दोस्तों आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी, झूठ के पांव नहीं होते। दोस्तों अगर आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े तो जाएंगे। दोस्तों 26 अगस्त की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जब न्यूज आता है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में एक लंबा फोन कॉल हुआ और उसमें चर्चा हुई यूक्रेन पर, क्वाड पर, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे पीएम मोदी का कहना था कि चर्चा तो बांग्लादेश पर भी हुई और बांग्लादेश के हिंदूज पर भी हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा इस पर एक कंट्रोवर्सी हो जाता है जब यूएस कहता है कि ना जी, उनके वर्जन में तो बांग्लादेश हो गए, हिंदूज हो गए, इनका कोई जिक्र ही नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया का रीड आउट और यूएस के रीड आउट में काफी अंतर होता है, स्पेशली अंतर होता है बांग्लादेश और हिंदूज के मुद्दे पर। अब दोस्तों यूएस को अपना बयान बदलना पड़ा है। आप अगर देखें तो यूएस ने कंफर्म किया, जी हां, जब पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में चर्चा हुई थी तो बांग्लादेश पर भी चर्चा हुई थी और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा हुई थी। क्या हुआ था आज के वीडियो में देखेंगे। आखिरकार क्या हुआ ऐसा जो यूएस को अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। क्या बैक स्टेज में क्या हुआ है ना, जो हमें दिख रहा है उसके पीछे क्या हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मत भूलिए, टीचर्स डे के दिन आपके लिए हम स्पेशल ऑफर लाए। 7 सितंबर तक ये ऑफर है। केवल 24,999 रुपए में आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट सीसैट है, टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। मेंस का टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, तो जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। 70 से अधिक सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ है, वही क्वालिटी कोर्स आपके लिए हम लेकर के आए। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, पहले तो ओमिशन कर दिया यूएसए ने, बताया ही नहीं कि बांग्लादेश पर चर्चा हुई है। उनके रीड आउट को अगर आप देखें तो क्लियरली, जैसा मैंने बताया, इसमें कहीं भी बांग्लादेश या फिर हिंदूज पर हो रहे जुल्म का कोई मेंशन था ही नहीं। अब दोस्तों हुआ यूं है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऑफिस व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि जी हां, चर्चा हुई थी बांग्लादेश पर भी और बांग्लादेश के लोगों पर भी जब इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बाइडेन ने ये सारे कंसर्न्स रेज किए हैं कि कैसे बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पुनर्बहाली करनी है। डिटेल्स क्या है आइए जरा आपको बताता हूं। तो दोस्तों व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशंस एडवाइजर हैं जॉन कर्बी। शायद आप लोगों ने इनकी तस्वीर या फिर वीडियोस वगैरह भी ट्विटर पे तो देखा ही होगा। अब दोस्तों इनसे एक सवाल पूछा गया, क्या हुआ था 26 अगस्त को जब चर्चा हुई पीएम मोदी और बाइडेन के बीच में, तो क्या सच में बांग्लादेश पर बात हुई? तो इनको कबूलना पड़ा। इन्होंने कहा हां, बाइडेन और पीएम मोदी ने कंसर्न्स, जो शेयर्ड कंसर्न्स हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स जो बांग्लादेश पर हुए हैं, उस पर चर्चा की है। फिर वो फंबल करते हुए कहे, प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा कि जो कंसर्न्स हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, पीपल इन बांग्लादेश की, उन पर चर्चा हुई और बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का फ्यूचर होगा, उस पर भी चर्चा हुई। दोस्तों यहां पे अभी भी आपको मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। अगर आप इंडिया का वर्जन देखेंगे तो बाकी सारी बातें, जहां तक बात है बांग्लादेश की, तो सेम लाइन था। The two leaders expressed their shared concern over the situation in Bangladesh। यहां पर भी अगर आप देखें तो सेम लाइन का इस्तेमाल किया गया है, continued concern about the safety and security of the people in Bangladesh। लेकिन यहां पे जब बात है people in बांग्लादेश की, तो जब चर्चा हुई थी तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था। अगर आप इंडिया का वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन था, ensuring the safety and security of the minorities, पर्टिकुलरली हिंदूज इन बांग्लादेश। तो अभी भी दोस्तों हिंदू शब्द लिखने में या माइनॉरिटी शब्द लिखने में, वो बोलने में थोड़ा सा थोड़ी सी झिझक हुई है, लेकिन जो भी है एटलीस्ट बात तो बता दिया, पीपल इन बांग्लादेश कह के इन्होंने कह दिया है कि जी हां, चर्चा तो हुई थी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, यूएस पहले तो क्यों इसे हाइड कर रहा था, और दूसरी बात यह है कि अब क्या बदल गया है। देखिए दोस्तों, यह बात तब भी हमने चर्चा की थी कि यूएस यहां पे छुपाना चाह रहा है कि देखिए, एक तो मोहम्मद यूनुस, उन्हीं का पपेट रिजीम, उन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, यह बात मोर और लेस पता है। अब यहां पे अगर आप देखें, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, तो यहां पे एक नरेटिव बनाया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस तो मसीहा हैं डेमोक्रेसी के, पर उनके राज में यदि हिंदूज के खिलाफ बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज के खिलाफ बांग्लादेश में परसिक्यूशन होगा, तो ये डेमोक्रेसी के मसीहा वाला नैरेटिव कैसे चलेगा। एंड ऑफ द डे मोहम्मद यूनुस को वहां बैठाया गया है, तो फ्यूचर डीलिंग्स तो होनी है ना बांग्लादेश और यूएसए के बीच में।
उसके बिना तो कोई कारण नहीं है उनको बैठाने का। तो कल को जब वो उनके साथ फ्यूचर डीलिंग्स करें तो उसको लेजिटिमाइज करना चाह रहे हैं कि ये तो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं। एंड ऑफ द डे ये कोई चुन के तो आए नहीं है, चुन के तो शेख हसीना जी आई थी। ये तो ऊपर से विद्रोह हुआ, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, एक कू हुआ है, एक रिजीम चेंज हुआ है, और उसके बाद कुछ लाख लोगों ने इनको बैठा दिया है। अब यहां पर सवाल उठता है कि इनसे यूएस कैसे कोऑपरेट करे। वहां भी सवाल उठेगा कि आप कैसे इनसे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो ये नरेटिव बनाना चाह रहे थे कि यूनुस तो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, अब हिंदूज का परसिक्यूशन उनके वॉच में हो जाए तो ये नरेटिव को बिगाड़ता। इसीलिए जब यूएस प्रेसिडेंट ने बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं किया पीएम मोदी के साथ अपने वर्जन में, जब अपना वर्जन निकाला, उन्होंने प्रेस में बताया, तो उसमें ना बांग्लादेश की चर्चा हुई ना ही हिंदूज की चर्चा हुई, एग्जैक्टली यही चीज छुपाने के लिए। लेकिन अब क्या बदल गया, अब क्या हुआ है? देखिए दोस्तों, अब कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो सच है वो सबको पता चल चुका है। हुआ यूं दोस्तों, परसों की बात, एक सेलेक्टिव लीक हुआ था मीडिया में। हमने भी चर्चा किया था, इस टॉपिक को कवर किया था, जो बताया था कि कैसे एक पूरा का पूरा यूएस के द्वारा ये पूरा प्लान रचा गया था। इसके काफी ज्यादा एविडेंस इंडियन इंटेलिजेंस को मिले हैं। ऐसा लीक आया है मीडिया में कि इसमें कतर का पैसा इन्वॉल्व है, कतर के थ्रू पैसा इन्वॉल्व है। जो कतर में अगर आप देखें तो हवाला मीडियम के थ्रू काफी पैसा बांग्लादेश पंप किया गया। कतर क्यों? क्योंकि कतर में बहुत सारे बांग्लादेशी काम करते हैं, तो ऑलरेडी हवाला रूट्स बहुत प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, और कतर यूएस के एम्बिट में भी है। तो वहां से पैसा ट्रांसफर हुआ है। वो पैसा आप अगर देखें तो जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर और अन्य संस्थाओं को दिया गया, जो कि इस प्रकार का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए। इसके लिए पाकिस्तान आईएसआई का भी पूरा हाथ रहा, जमाते इस्लामी को फंक्शनल बनाना। स्टूडेंट लीडर्स को चुना गया था, उसमें भी यूएस का डायरेक्ट रोल था। वो स्टूडेंट लीडर्स शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश छोड़ के आप अगर देखें तो उनसे दुबई में मिले हैं, वैसे ही कतर में मुलाकात हुई है, पाकिस्तान भी गए हैं। तो ये सब लाइजनिंग का काम भी पाकिस्तान आईएसआई के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक ऑफिसर ने किया है। तो ये सारा काम पाकिस्तान आईएसआई ने किया, किसके कहने पे? यूएस के कहने पे। कतर ने भी अपना रोल निभाया और तब जाके शेख हसीना रिजीम को गिराया गया है। अब दोस्तों ये सब मीडिया में लीक हो चुका है, तो भारत का मोस्ट लाइकली, जो ऐसा मुझे लगता है, इंडिया ने यूएस को यही कहा कि देखिए क्लियर एविडेंस है, आपका हाथ रहा है इस अनरेस्ट में, एविडेंस है। अब बात सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की नहीं है। तो अब जब रिजीम चेंज हो चुका है तो हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम समझते हैं आपका कंसर्न्स थे आपके शेख हसीना जी के साथ कि वो प्रो चाइना हो रही हैं, ज्यादा ही चाइना के फेवर में जा रही हैं, लेकिन यूनुस रिजीम के साथ भी हमारे काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं। मत भूलिए, भारत के सपोर्ट के बिना आपका ये रिजीम लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप हम पर निर्भर करते हैं बिजली के लिए, आप हम पर निर्भर करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। आपकी जो सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कॉटन भी भारत से लेता है। तो आप हम पर निर्भर करते हैं। ये रिजीम ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगी विदाउट आवर सपोर्ट। तो अब आपको ये इंश्योर करना है कि ये रिजीम भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाए, उसके लिए अब हमें कोऑपरेट करना होगा। तो मोस्ट लाइकली कुछ ये सारी बातें हुई हैं जो अचानक से व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशन देने लग गया। ऐसे ही कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता, बिना सोचे समझे व्हाइट हाउस कभी गलती नहीं करता कि ओमिट कर देगा। बांग्लादेश पे चर्चा नहीं हुई, जानता है भारत के लिए बांग्लादेश और हिंदूज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, तो उसे जानबूझ के गलती से कोई ओमिट नहीं किया था, वो जानबूझ के किया था। तो अभी भी अगर आप देखें तो बैक चैनल में कुछ टॉक्स हुए हैं, शायद कुछ इस प्रकार, जिस वजह से आपके हृदय परिवर्तन यूएस में देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लाइक और कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। इसके सिवा बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूं। करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है, हफ्ते में 2 दिन दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पर होता है, ट्यूसडे और फ्राइडे, जिसमें हम कंप्लीट करंट अफेयर्स हफ्ते भर में जो होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से कवर करते हैं। बस आपको मुझे हफ्ते में 4 घंटे देने हैं, 2 क्लास होंगे, 2 × 2 घंटा, और कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, 999 रुपए में 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स कवर हो रहा है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा हमारा ऑफर चल रहा है, 24,999 रुपए में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, सब कुछ आपको मिल रहा है। सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। मिशन बैच, इंग्लिश बैच है, 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो इसका फायदा उठा लेंगे।
अफोर्डेबल प्राइस पे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी। बाकी बैचेस भी हैं, इंग्लिश माध्यम में है, इंग्लिश में है, हिंदी बैचेस भी हैं हमारे। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, क्योंकि इस कीमत पे मार्केट में जाएंगे केवल टेस्ट सीरीज मिलता है। यहाँ पे आप इस कीमत पर, यहाँ पे आपको हम पढ़ा भी रहे हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, यानी आपकी कॉपी चेक होके आएगी। ये सब आपको मिल रहा है। तो ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। ऑप्शनल बैचेस भी हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं यूजिंग द कोड KC10।